प्रेज़ द लॉर्ड। गुड इवनिंग। एक बार फिर से प्रभु यीशु मसीह के नाम से सभी दर्शकों को पीओसी डायसिस अमित विल्सन ब्लॉग में स्वागत है। एक बार फिर हमारे साथ एक नई गवाही में पंजाब से भाई दलबीर हैं जो प्रभु यीशु मसीह की महिमा कर रहे हैं और बहुत ही ज़बरदस्त गवाही आज की शाम आपके सामने हमारे बीच में है। आइए हम सब भाई दलबीर के द्वारा गवाही को सुनेंगे। ਅਸੀਂ ਸਭ ਨੂੰ ਜੈਮਸੀ ਆਖਦੇ ਹਾਂ। सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम से जैमसी की ਬਹੁਤ ਤਗੜੀ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਗਵਾਹੀ ਆ मेरे जीवन की बहुत बड़ी एक गवाही है, ਕਿਉਂਕਿ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ क्योंकि बचपन से ही ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੌਂਕ ਸੀ ਇਸ ਕੰਮ ਦਾ। मुझे शौक था ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੌਂਕ ਸੀ ਇਸ ਕੰਮ ਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਬੜੀਆਂ ਤਗੜੀਆਂ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਗਵਾਹੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਮੈਨੂੰ। मुझे शौक था और परमेश्वर ने बहुत बड़ी बड़ी गवाहियाँ मेरे जीवन से तैयार की। ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਗਵਾਹੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ। और परमेश्वर ने बहुत बड़ी बड़ी गवाहियों को खड़ा किया। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਸਾਂ और जब मैं विश्वासी था ਉਦੋਂ ਵੀ ਰੱਬ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ, तब भी मैं परमेश्वर का काम करता था। ਉਦੋਂ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਮੁਰਦੇ ਜਿਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। तब भी परमेश्वर इनके द्वारा मुर्दों को जीवित करता था। ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਸਾਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਰੱਬ ਵੱਡੇ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾਉਂਦਾ ਸੀ। और जब मैं एक विश्वासी था तब भी परमेश्वर बहुत बड़े कार्यों को करता था। ਮੈਨੂੰ ਉਦੋਂ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਇੱਕ ਘੁਮਿਆਰਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਖੜਿਆ। परमेश्वर ने मुझे एक कुम्हार के घर में बल्कि लेकर गया। ਲੈ ਕਰ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੁੱਢੇ ਕੋ ਚੀਜ਼ ਚੁੱਕਦੀ ਸੀ ਤੇ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਜਾ ਕੇ ਪਰੇ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦੀ ਸੀ। उनके घर में एक बूढ़ा व्यक्ति था और उसको दुष्ट आत्माएं बहुत ही 1 किलोमीटर की दूरी में या कुछ दूरी में उनको पटकती थी। ਹਾਂਜੀ, ਦੂਰ ਜਾ ਕੇ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦੀ ਸੀ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦ ਮੈਂ ਉਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੇ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਇਵੇਂ ਕਰੋ, ਇਸ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਬਾਲ ਦਿਓ। जब मैं उस घर में गया और मैंने इस प्रकार से कहा कि जो बूढ़ी अवस्था में जो बुजुर्ग था उसको एक जगह में बल्कि बिठा दो। ਜਦ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਬੈਠਾ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, जब मैं प्रार्थना करने के लिए वहाँ पे बैठा, ਉਹ ਕਦੀ ਦਾਤੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਕਦੀ ਉਹ ਚਿਮਟਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, कभी वो बल्कि औजार लेकर आते थे, ਕਦੀ ਉਹ ਚਿਮਟਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ। चिमटा लेके आते मैं थे। करता हूँ। बोलिए। आइए मैं ट्रांसलेशन करूँगा हिंदी में। पहली बार कर रहा हूँ, सभी दर्शक ध्यान से सुने। अब मैं आशा करता हूँ आप सबको हिंदी में अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है। वो चिमटा लेकर आते थे, ਕਦੀ ਉਹ ਚਿਮਟਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ, ਕਦੀ ਦਾਤੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ। कभी वो चिमटा लेकर आते थे, कभी बेलन लेकर आते थे ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਇਰਾਦਾ ਸੀ ਕੋਈ ਫਾਂਡਾ ਕਰੇਗਾ। और वो सोचते थे कि कोई जो है वो मुझे हमला करेगा। ਹਾਂਜੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦ ਉਹ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਹਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦਾਤੀ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਆ, ਕਿਸੇ ਚਿਮਟੇ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਆ। इस तरह से जो है मैं उनको बोलता था कि कोई भी चिमटे और बेलन की जरूरत नहीं है इस घर में। ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਬੈਠਣਾ ਤਾਂ ਬੈਠ ਜਾਓ, और पास्टर जी कहते थे तुमको बैठना है तो बैठ जाओ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਿਓ। नहीं तो मैं अपना काम करूंगा। ਹਾਂਜੀ, ਜਦ ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ लेकिन जब मैंने प्रार्थना किया पास्टर जी ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। और जब पास्टर जी ने प्रार्थना किया तो एक दुष्ट आत्मा उसके अंदर से निकल गया। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਉਹਦਾ। कुछ दिनों बाद वो आदमी पास्टर जी को दोबारा मिला। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹੁਣ ਕਿਵੇਂ ਆਂਦੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਵਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਰੋਟੀ ਖਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਹੁਣ ਰੋਟੀ ਵੀ ਖਾਣਾ ਤੇ ਚਾਹ ਵੀ ਪੀਣਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। फिर बहुत दिनों बाद जब वो आदमी मिला तो पास्टर जी ने पूछा आप कैसे हो, तो उसने कहा बहुत बढ़िया, पहले मैं रोटी भी नहीं खा सकता था, चाय भी नहीं पी सकता था, लेकिन इस समय मैं रोटी भी खा सकता हूँ, चाय भी पी सकता हूँ और मैं बहुत बढ़िया हूँ। ਹਾਂਜੀ, ਫਿਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾਏ। फिर परमेश्वर ने उस आदमी के जीवन में बड़े बड़े कामों को किया। ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਗਿਆ। फिर मैं दूसरी जगह पर गया। ਮੈਂ ਦੂਸਰੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਜਦ ਗਿਆ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਭੈਣ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ। फिर मैंने वहाँ पर एक बहन को भी बताया। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਾਡੀ ਨੂੰਹ ਜਿਹੜੀ ਆ ਤੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਘਰ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। फिर एक बुजुर्ग से मिले तो डॉक्टर ने कहा कि तुम्हारे घर में, उस बहन को बोला कि तुम्हारे घर में बच्चा नहीं हो सकता है।
ਉਹਨੇ ਬੋਲਿਆ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਬੋਲਿਆ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। डॉक्टर ने बोला कि तुम्हारे घर में बच्चा नहीं हो सकता। ਮੈਂ ਉਸ ਭੈਣ ਨੂੰ ਬੋਲਿਆ ਤੇ ਵੇਖ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪੱਥਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਲਕ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਫੇਰ ਔਰਤ ਆ। फिर पास्टर जी ने कहा कि इंतजार करो, परमेश्वर पत्थरों से ही बच्चे पैदा करने की ताकत रखता है ये तो और फिर- आप तो इंसान ही हैं। ਹਾਂਜੀ ਜਦ ਮੈਂ ਉਸ ਭੈਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ, फिर जब मैंने दोबारा उस बहन के लिए प्रार्थना किया ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਥੋੜ੍ਹੇ ਚਿਰ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਥੋੜ੍ਹੇ ਬਾਅਦ ਚਿਰ ਬਾਅਦ ਪੁੱਛਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਇੱਕ ਬੇਟਾ ਹੋ ਗਿਆ। जब मैंने दोबारा उस बहन ने मुझसे पूछा तो मैंने भविष्यवाणी करके कहा कि तुम्हारे घर के बीच में एक बेटा होगा। ਹਾਂਜੀ ਬੇਟਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਜਦ ਬੇਟਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਥੋੜ੍ਹੇ ਚਿਰ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਪੁੱਛਿਆ। थोड़ी देर बाद फिर उस बहन ने सवाल किया ਥੋੜ੍ਹੇ ਚਿਰ ਬਾਅਦ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ, ਇੱਕ ਬੇਟੀ ਆ ਗਈ ਨਾਲ। और उस बहन ने जब पूछा कुछ सालों बाद कि अब क्या होगा तो पास्टर जी ने कहा अब एक बेटी होगी। ਜਦ ਉਹ ਬੇਟੀ ਹੋ ਗਈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਮੈਂ ਹੁਣ ਬੇਟਾ ਹੋਏਗਾ ਦੁਬਾਰਾ। फिर उन्होंने उस बेटी के बाद भी उस बहन ने दोबारा पूछा कि अब क्या होगा तो पास्टर जी ने कहा अब एक और बेटा होगा। ਜਦ ਫਿਰ ਥੋੜਾ ਸਮਾਂ ਲੰਘਿਆ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਕਿਆ ਹੋਊਗਾ? फिर कुछ समय बाद उस बहन ने फिर पूछा कि अब क्या हो सकता है। ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬੇਟੀ ਹੋਏਗਾ। फिर उन्होंने कहा कि एक बेटी और होगी। ਬਸ ਦੋ ਬੇਟੀਆਂ ਤੇ ਦੋ ਬੇਟੇ ਹੋਏ। फिर उस बहन को अद्भुत तरह से 2 बेटियां और 2 बेटा हुआ दोस्तों। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਾਡੀਆਂ ਗਵਾਹੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦੀਆਂ ਗਵਾਹੀਆਂ। और बहुत ही अच्छी गवाही उस बहन के जीवन में हुई। ਹਾਂਜੀ ਹੁਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸੇ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਪਾਸਟਰ ਬਣ ਗਿਆ। और उसी समय में उसी दरमियान उन दिनों में मैं एक पासबान पास्टर बन गया। ਪਾਸਟਰ ਬਣਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹੀ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੰਗਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। और पास्टर बनने के बावजूद भी जो है जो संगत है बहुत ज़्यादा पहुँच गई थी, बुरी हो गई थी। रिपीट एक बार और। संगत क्या है? संगत जो है वो मतलब बढ़ गई थी, बहुत अधिक हो गई थी पास्टर बनने के बाद। आगे कोई नहीं, वो कट कर दो, जितना बोल रहा हूँ अपने हाथ में बोलिए आप। ਚਲੋ ਬੰਦ ਕਰ ਫਿਰ ਕਰ। 2 मिनट। ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗਵਾਹੀ ਆਈ। फिर एक और गवाही प्रभु ने मेरे जीवन में दिया। ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਦਿਆ। ਫਿਰ ਜਦ ਮੈਂ ਉਹ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਸਾਂ। ਜਦ ਮੈਂ ਇਸ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਬੇਟੇ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ ਸੀ। फिर जब मैं एक और गांव में गया तो उस गांव के बीच में एक और बेटे ने जन्म लिया। पर जन्म लेंदे सारी वो खत्म हो गया। और दुख की बात यह है कि जन्म लेते ही वो बच्चा खत्म हो गया। जद खत्म हो गया, जद मैं उस पिंड विच वड़िया तो जद मैं उस घर विच गया तो वो डॉक्टर और वो नर्स और वो दाई जिहड़ी बहुत घबराई हुई सी। और जब मैं उस गांव में उस घर में गया तो जो डॉक्टर था और जो बच्चा को पैदा करने वाली दाई होती, नर्सेज वगैरह होती हैं, वो क्या हो ना बड़ी क्या बहुत घबराई हुई सी। वो बड़ी जो घबराई हुई थी, घबराई हुई हिंदी में मतलब बड़ी चिंता में थी वो लोग। हाँ जी, बहुत चिंता विच सी। जद मैं उस घर विच गया उन्होंने मैनू वेख के उन्होंने खुशी चढ़ गई। और जैसे ही पास्टर जी बोल रहे हैं मैं उस घर में गया तो वो बड़े खुश हो गए। वो खुश हो गए। जब वो खुश होए तो मैनू आगे आंदे ते बच्चा मर चुका है। और वो बोले कि बच्चा जो है वो मर चुका है। मैं आख्या बच्चा मरिया नहीं है। और मैंने कहा कि बच्चा मरा नहीं है। बच्चा मरा नहीं, बच्चा जिंदा है। और बच्चा जो है वो जिंदा है। तो वो हंस पे। और जैसे मैंने ऐसा बोला वो हंसने लगे। वो मेरे उत्ते हंसन लगे। आंदे ते बच्चा तो मर चुका है, कहता ते बच्चा मरिया नहीं, बच्चा जिंदा है। और जैसे ही मैंने बोला तो वो बोले अरे ये क्या कह रहा है, बच्चा तो मर गया है और ये कह रहा है बच्चा जिंदा है। हाँ, जब मैं उन्होंने क्या वो वेखीए, जब वो वेखन लगे तो बस प्रार्थना की तो बच्चे ने उस वेले उची दी, चीख मार दी। और जैसे ही मैंने कहा वो दिखाता हूँ, और जैसे ही इन्होंने प्रार्थना किया और बच्चे ने क्या किया, चिल्लाया और तुरंत जो है वो उसके अंदर प्राण आ गए। तो आज बच्चा वो 16 साल का हो गया। आज वो लड़का वो बच्चा जो है वो 16 साल की उम्र का हो गया। 16 साल की उम्र का हो गया। अज वो की कीता, उन्हें अपने गुनाहों तो पछतावा कर लिया, तौबा कर लिया, बपतिस्मा भी ले लिया। आज वो बच्चे ने पश्चाताप भी किया, बपतिस्मा भी लिया और अपने पापों को माना भी। अपने पापों को मान के परमेश्वर में चल रहा है।
और इस समय वो अपने पापों को मानकर परमेश्वर के संग संग चल रहा है। ਉਹਦੇ ਹੋਰ ਇੱਕ ਚਾਚੂ ਦਾ ਬੇਟਾ ਸੀ और वो एक और उसके चाचा का बेटा है ਉਹ ਛੋਟਾ ਹੀ 3 ਸਾਲ ਦਾ ਸੀ और वो 3 साल का है। ਉਹ 3 ਸਾਲ ਦਾ ਸੀ ਉਹ ਥੋੜਾ ਪੌੜੀ के ऊपर चढ़ने लगा और वो थोड़ा सा क्या है पौड़ी सीढ़ी के ऊपर जो है वो चलने लगा। जब चढ़ने लगा ऊपरों थले डिगा सिर में सट लग गया और जब वो चलने लगा तो जैसे वो ऊपर सीढ़ी पे चढ़ रहा था घर की, तो वो क्या हुआ उसके सिर पे एक चोट लग गई। चोट लग गई जद ਉਹਨਾਂ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਖੜਿਆ और जब वो डॉक्टर के पास गया, ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ डॉक्टर ने कहा, ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ ਤੇਰੇ ਸਿਰ ਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋਊਗਾ डॉक्टर ने बोला कि तेरे सिर का जो है वो ऑपरेशन किया जाएगा। ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ ਫਿਰ ਇਹਦੇ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਲੱਗੂਗਾ और डॉक्टरों ने कहा कि 2 लाख रुपए कम से कम लग जाएंगे। ਜਦ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਲੱਗੂਗਾ ਮੈਂ ਵੀ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ और जब डॉक्टर कह ही रहे थे कि 2 लाख रुपया लगेगा, मैं उस समय उस जगह पर खड़ा ही था। ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਖੜਾ ਹੀ ਸਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੇ 2 ਲੱਖ ਲੈਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਤੂੰ ਕੋਈ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇਂਗਾ और मैंने डॉक्टर से कहा कि अगर 2 लाख रुपए तुम ले रहे हो तो उसकी कोई गारंटी दोगे कि वो ठीक हो जाएगा। ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਯਾਰ ਕੋਈ ਮੈਂ ਗਾਰੰਟੀ नहीं दूंगा डॉक्टर ने बोला कि मैं कोई भी गारंटी नहीं लूंगा। मैं तू ये चीज़ की गारंटी नहीं ना देगा तो फिर तू मैं इस चीज की गारंटी नहीं लेता। डॉक्टर ने तू कहा। तू क्या मैं क्या तू डॉक्टर तू गारंटी नहीं देगा तो मैं ऊपरों डॉक्टर सद लूँगा और इन्होंने कहा कि तू गारंटी डॉक्टर नहीं लेगा तो मैं ऊपर वाले डॉक्टर को बोलूंगा। मैं ऊपर वाले डॉक्टर को बोलूँगा जब उन्हें ये गल कह दी तो मैं उस बेटे ਨੂੰ कह दिया बेटे ने डैडी ਨੂੰ कह दिता मैं तो इथों चुको ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਲੈ चलो घर जब जब डॉक्टर ने ये बात कही तो मैंने भी ये बात कही थी कि आप जो है गलती मत करो, चूको नहीं, इसको ले चलो घर। ਇਹਨੂੰ ਘਰ ਲੈ ਚਲੋ ਜਦ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਮੁੰਡਾ ਬੇਟਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਹੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ और जैसे ही वो घर पर आया और घर पर मैंने उसके लिए प्रार्थना किया, उस बच्चे को होश आ गया। ਉਹਨੂੰ ਹੋਸ਼ ਆ ਗਿਆ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਉਹਨੇ ਦੁੱਧ ਪੀਤਾ और उसी समय उसने क्या किया, दूध पिया ਦੁੱਧ ਪੀਤਾ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਉਹ ਚੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ और उसी समय वो ठीक हो गया। ਚੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ ਅੱਜ ਉਹ ਬੇਟਾ 15 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ और आज के समय वो बच्चा जो है वो 15 साल का है ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਢੋਲਕੀ ਵਜਾ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰਦਾ ਹੈ और आज मेरे साथ जो है वो ढोलक बजाकर परमेश्वर की आराधना करता है। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਇੱਕ ਗਵਾਹੀ ਆ और उसके जीवन में बहुत बड़ी अच्छी गवाही है। ਉਸ ਗਵਾਹੀ ਨੇ ਉਹਦੀ ਮੰਮੀ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸੇ ਹੀ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਿੱਚ और इस गवाही ने जो क्या किया, उस बच्चे की माँ को भी प्रभु में लेकर आ गए। ਪ੍ਰਭੂ ਕੋ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਫਿਰ ਉਹ ਡੈਡੀ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਢੋਲਕੀ ਵਜਾਉਂਦਾ ਹੈ और उसका जो पिता था वो पहले ही मेरे साथ ढोलक बजाने का काम करता था। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਆ और बहुत ही बढ़िया ये गवाही परमेश्वर ने उनके जीवन में दिया। ਫਿਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਕਮਰਾ ਸੀ ਜਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੁਆ ਕੀਤੀ ਘਰ ਵਾਸਤੇ ਰੱਬ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਠੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ और परमेश्वर ने उनके जीवन में इतने बड़े बड़े काम किए कि उनके पास एक ही कमरा था, एक ही कोठी थी और वो प्रार्थना करते थे। आज उनके पास बड़ा घर है। ਅੱਜ ਵੱਡਾ ਘਰ ਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਪੂਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਾਥ ਦੇ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ और आज मेरे साथ वो लोग मिल करके परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं। ਸਭ ਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ सबको जय मसीह की।